हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत सारा स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड बीइंग हियर। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम के दिन को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल जी जान से लगे होंगे। और आप लोगों में से किस किस ने अपना कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, प्लीज़ अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ पे हैं, कितना आपने कर लिया है। यहाँ सबसे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से अपने दिन की शुरुआत की, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को करे हुए मुझे थोड़ा दिन हो गया है, तो आई थिंक कि मैं कुछ चीज़ें भूल ना जाऊँ जो मुझे याद है, तो इसलिए एक रिवीजन करना मैंने स्टार्ट किया है। मैं दो तीन चैप्टर करके करूँगी, एक ही दिन में पूरा लेके नहीं बैठूँगी। अदर सब्जेक्ट भी है, जो टेस्ट मैंने एडुटेरिया का लिया है उसका भी मुझे प्रिपेयर करना है, तो इसलिए मैं एक दो सब्जेक्ट लेकर करूँगी ताकि हो जाए। और ये आजकल मुझे पता नहीं फिर से इतनी नींद आने लगी है, मतलब जब मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत नींद आती है। खैर, इस बात को मत साइड करते हैं। और यहाँ मैं और ये मेरी सखी हम गए थे चाय पार्टी करने, क्योंकि नींद से जगने के बाद ही मुझे नींद आ रही होती है, तो दैट्स व्हाई या कॉफ़ी या चाय में पी लेती हूँ ताकि वो नींद मेरी भाग जाए। उसके बाद जब मुझे नींद आ रही होती है, फिर कुछ करने का नहीं मन कर रहा होता है बेसिकली पढ़ने का, तब मैं कुछ ऐसा लिखने वाला सब्जेक्ट करती हूँ, या तो आइदर मैथ क्लास हो गया या फिर करंट अफेयर क्लास में जब ही करती हूँ जब मुझे नींद आ रहा होता है। ऐसा जो भी दोपहर में खाने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा नींद आ रहा होता है, तो उस टाइम पे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसा करंट अफेयर का क्लासेस कर लूँ, ताकि मेरे हाथ का मूवमेंट होगा तो आई थिंक कि नींद कम आए या फिर ना आए। तो इसलिए मैं अभी यहाँ करंट अफेयर की क्लास कर रही हूँ। और करंट अफेयर का मेरा 7 दिन का बैकलॉग चल रहा है, क्योंकि ये जो वीक था ना मेरा पूरा ऐसा डिसबैलेंस हो रखा है ना कि आई डोंट थिंक कि मैंने इसमें मैंने इस वीक में बिल्कुल सही से पढ़ाई नहीं करी। मुझे खुद पे इतना गुस्सा आता है। खैर, अब नहीं की तो नहीं की, अब पिछला सोच के कुछ फ़ायदा है नहीं, आगे पे ध्यान देते हैं और आने वाले टाइम को, आज का दिन, आने वाला हर टाइम को बेहतर बनाते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद मैंने वो 3 दिन का बैकलॉग क्लियर कर लिया। उसके बाद मुझे लग गए लगभग 2-2.5 घंटे। उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी बनाई ताकि मैं अलर्ट रहूँ और सोऊँ ना। मैंने सोचा अब चाहे जो भी हो जाए मुझे सोना, कितनी भी नींद आ रही हो मैं बाहर घूम के आऊँगी, कॉफ़ी पी लूँगी, बट मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत वैसा रहता है। अगर आप सोच के चलेंगे कि हाँ नींद आ रही है तो बस नींद ही आएगी। इसलिए मैंने सोचा चाहे जो हो जाए, कल से तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी, मतलब जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन से तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, चाहे जो होना हो जाए। और यहाँ पे फिर मेरा 3rd सेशन था मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने कांग्रेस तक कर लिया था पिछले रिवीजन में। अब मैं उससे आगे का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ व्यर्थ है। और अभी तो हमें इतना रिवीजन करना है ताकि एग्ज़ाम हॉल तक सारे इन्फॉर्मेशन, फैक्ट और जो भी हमने पढ़ा है सब सही सलामत चले जाएँ, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। और ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जो कमेंट सेक्शन में आके अपना प्रवचन देते हैं कि ब्लॉग बनाओगी तो कैसे एग्ज़ाम होगा, फलाना ढिमकाना, तो मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप ऐसे सोचे तो मेरी वीडियो आके ना देखें। मैं आपके पास नहीं गई कहने के प्लीज़ मेरी वीडियो देखो। आप खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं, और किसी को जज करने से पहले ना आप खुद देख लीजिए। और जो मेरे को बोल रहे थे कि ऐसे ही अगर सिस्टर ब्लॉग बनाती रहोगी तो फैक्ट कहाँ से याद होगा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी आप तो ब्लॉग नहीं बनाते होंगे ना, फिर आपको तो सारे फैक्ट याद होंगे। तो प्लीज़ आप जब रिज़ल्ट आएगा ना बीपीएससी का, तो आप मेरे को अपना रोल नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं देखूंगी, क्योंकि आप तो ब्लॉग नहीं बनाते हैं, आपका तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए ना। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मान लेंगे आई होप सो। और किसी को ऐसे जज मत करिए। और मुझे वैसे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है जज करना ना। आप अपने घर में रहिए वीडियो बनाने के लिए, ना आप मेरे को पैसे दे रहे हैं ना मेहनत, और आपको लगता है कुछ नहीं लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हाँ 1 महीने के लिए बना के देख लीजिए, पता लग जाएगा। और यहाँ पर शाम हो गई थी, शाम को ऐसे घर जाना था, लाइब्रेरी में कोई, यहाँ पे एक बच्चा है, इधर साइड एक लड़की बैठी होगी, दैट्स इट। और इधर इस रो में कोई भी नहीं है, पीछे वाले रो में बच्चे होंगे। और यहाँ पे अपना बैग वैग पैक किया, अब घर चलते हैं। घर जाके भी अगर टाइम मिला और मन किया तो कर लेंगे 1-2 क्लास मैथ की, ऑब्वियस, क्योंकि रात को खाने के बाद इतनी मुझे नींद आती है कि मैथ की क्लास के अलावा कोई क्लास आई डोंट थिंक कि मेरे से हो पाएगी। और अब घर की ओर प्रस्थान किया जाए। मुझे समझ आजकल मुझे इतना डिमोटिवेशन हो रहा है ना, मतलब जब तो एग्ज़ाम पास आने लगता है, हालांकि मैंने पिछला बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, जब मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रही। मतलब कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इतना लाइफ में एकदम बवंडर सा मचा हुआ है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको ओवरकम करके, उसको साइड रख के अपनी स्टडी पे कैसे फोकस करूँ। ये मेरे लिए अब इतना बड़ा काम हो रखा है ना कि मैं रोज़ दिन कोशिश करती हूँ कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, बट मेरे से हो ही नहीं पा रहा है कि कैसे ये ओवरकम हो। अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेगा। और यहाँ पे घर आकर मैंने
मैथ का क्लास लिया, 2 क्लास है। आजकल मैं परसेंटेज कर रही हूँ। पहला टॉपिक मेरा परसेंटेज से ही शुरू हुआ है और ये मैंने एक पेड क्लास, मतलब मैंने नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने पेड क्लास ले रखी है आदित्य रंजन सर की, तो मैंने उससे आईडी पासवर्ड मांग के और ये अपना मैथ का क्लास कर रही हूँ, जिसमें मैंने शुरू किया है परसेंटेज से। अपनी परसेंटेज के 19 चैप्टर हैं, जिसमें से मेरा आई थिंक 8 चैप्टर हुआ है। तो अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि रोज़ 1-1, 2-2 क्लास करूँ, जिससे आगे कोई एग्ज़ाम हो तो भी मैं उसमें अच्छा से परफॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि जीएस तो मतलब बीपीएससी में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा आता है ना, 10 नंबर का आता है और डीआई मेंस में आता है। तो जो वनडे एग्ज़ाम का मैथ रीजनिंग होता है वो नहीं हम लोग मतलब बीपीएससी वाले ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, जो सिर्फ बीपीएससी पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा है मैथ रीजनिंग कर लेने का। और यहाँ मेरे नीचे पड़ोस लोग, मतलब ऐसे आशिक लोग बसे पड़े ना, ऐसा गाना चला के रखते ना कि मतलब रात को अभी आई थिंक 11 बज रहे, जब मैं ये पढ़ रही थी ना 11 बजे एकदम ऐसा चल रहा था माहौल आशिकी वाले। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। टिल देन बाय बाय।